हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, चैट में आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी 8:05 पे हैं। वेलकम एवरीवन। और मैं आपको इस सेशन में NIC और नेक्स्ट मनी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। इस सेशन का नाम है नेक्स्ट वेलनेस, जिस सेशन में हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड किसी टॉपिक की बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड किसी फूड की, किसी सप्लीमेंट की, किसी ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हमारे हेल्थ को बेहतर करें, बेटर लिविंग की बात करें, बेटर हेल्थ की बात करें, हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात करें, हेल्थ गिल्टी होने की बात करें। हर तरह की बातें हम यहाँ पे करते हैं। इस सेशन का खासियत ये होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ साइंस बैक्ड बातें करते हैं। एक शब्द हम यहाँ पे इस तरीके का नहीं बोलते हैं जो साइंस बैक्ड नहीं हो। आज जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन फ्लो हमें दिन भर मिलते रहते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा समझना चाहिए, कौन सा नहीं समझना चाहिए। और उस समय इस पर्टिकुलर सेशन का एक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज का जो सब्जेक्ट है और आज का जो सेशन है, उस सब्जेक्ट को एक प्रश्न के रूप में हमने रखा है, और वो प्रश्न ये है, आर यू एक्चुअली कंज्यूमिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स। हमारे शरीर को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और हर की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है कि ये चीज इतनी मात्रा में, ये इतनी मात्रा में, हर चीज की जरूरत होती है। तो क्या आज के समय में हम उन सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को जिसकी जरूरत शरीर को है हर दिन ले पाते हैं क्या? ये सवाल है। आप रिस्पांस दे सकते हैं चैट बॉक्स में क्विकली, ताकि हम कनेक्ट रहें कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। ईटिंग हेल्दी की बात करते हैं। ईट राइट मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है और बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस होता है। अच्छे अच्छे एक्टर्स, अक्षय कुमार से लेके राजकुमार राव से लेके सारे लोग उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, और ये मूवमेंट बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है, वो ईट राइट मूवमेंट जिसको कहते हैं। ईटिंग हेल्दी की बात करें, स्वस्थ खाएं, तो ईटिंग हेल्दी का मतलब होता है कंज्यूमिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट एवरी डे। ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं कि कब खाया, कैसे खाया, कितना खाया, वो सारी कुछ होती है, बट क्या खाया इसकी बात यदि करें तो ये बात जो है बहुत क्लियर होती है कि essential nutrients in right amount every day are you able to take, are you able to take? Why? Because आप लेते हैं ये मुद्दा ही नहीं है, हर आदमी लेना चाहता है। ये सुनो, कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स क्विकली, तो मैं ज्यादा कनेक्ट हो पाऊंगा आपसे। लेना तो हर व्यक्ति चाहता है, ले पाता है क्या, ये क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कहा आर यू एबल टू टेक, यदि ले पाते हैं तो, क्योंकि सामर्थ्य से, पैसे से लिया जाना शायद पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी आज के समय में, ये भागदौड़ के समय में। और जब हम इसकी बात करते हैं कि हम जो है इस तरीके से जब हम इसको नहीं ले रहे होते हैं तो फिर दिक्कतें हैं। और यदि हम राइट अमाउंट में हर दिन ले रहे होते हैं तो ये सिर्फ आपको एनर्जेटिक और हेल्दियर नहीं रखता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को हॉलिस्टिक तरीके से बूस्ट करता है। जब इम्यूनिटी हॉलिस्टिक तरीके से बूस्ट होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो आप बीमार कम पड़ते हैं, दूसरी आपकी जो है एजिंग की बात भी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, तीसरी आपकी जो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ओवरऑल ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा तंदुरुस्त, ज्यादा इम्यून, ज्यादा एनर्जेटिक, हर कुछ आपका चलता रहता है। और यहाँ पे द क्वेश्चन एवरीवन विल हैव, यदि हम ये बोलें कि सब कुछ हर दिन लेना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो सवाल होंगे मन में, वो सवाल ये होंगे कि वेयर कैन आई फाइंड अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ all these most powerful ingredients, or maybe the nutrients that you're talking about in one place. एक साथ ये कहां पे मिलेगा? आज हमने ये वाला फ्रूट लिया तो वो सब्जी रह गई, वो सब्जी लिया तो वो रह गई, वो लिया तो वो रह गई, ये लिया तो वो रह गई, ये सारा कुछ एक साथ कहां पे लें? और खासकर आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, जो भाग दौड़ की जिंदगी वाली जिंदगी, जो मॉडर्न लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो कि फास्ट फॉरवर्ड है। कभी भी आप कोई कैसेट या बटन चलाते हैं और फास्ट फॉरवर्ड दबा देते हैं तो कितना फास्ट फॉरवर्ड भागता रहता है। आज का जो लाइफ है वो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में दबाया हुआ है, FF किया हुआ है। आप मानते हैं इस बात को, ये सुनो
ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज धड़ाधड़ फास्ट मूवमेंट में है। आपका खाना भी फास्ट है, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक। आपके किचन में हर कुछ वैसा ही बड़ा हुआ है, फ्रिज में वैसा ही बड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे वैसा ही रखा हुआ है, जो कुछ है आधा आधा बना हुआ है, सब कुछ रेडी है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी रोड साइड चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाएं, उसके पास आधा से ज्यादा सामान आधा कुक करके हाफ कुक रखा हुआ है। ये सुनो, होटल में फ्रिज में हाफ कुक सामान रखा हुआ है। हाफ कुक को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी डाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है। यदि वो जाके एक डिश मांगेगा, डिश पे हाथ रखेगा तो तुरंत ला के देना होगा। तो पहले तो हाफ कुक है, रेडी टू ईट है, रेडी टू मिक्स है, रेडी टू कुक है, फटाक से कुक करके दे दिया। एंड हाइट इज कि उतनी जल्दी कुक करने के लिए फ्लेम कितना है? फ्लेम एट द मोस्ट है, हाईएस्ट फ्लेम है। चूल्हे की जो आंच है वो हाईएस्ट है। अगेन वो खाने के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए दुश्मन है। जिस न्यूट्रिएंट की आज हम बात कर रहे हैं उसके लिए वो दुश्मन है। खाना यदि धीमी आंच पे पकाया जाए, मध्यम मध्यम तरीके से पकाया जाए, तो खाना में न्यूट्रिएंट बरकरार रहेंगे, खाना बढ़िया होगा, पोषक होगा, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन खाने को यदि बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए, तो आप जितने भी खाना खा रहे हैं वो खाना किस तरीके का हो रहा है? फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में एफएफ बटन दबा हुआ है। यस और नो? एफएफ बटन दबा हुआ है। आप होटल में खाएं, कहां पे भी खाएं, वो उतनी तरीके से, उसी तरीके से रखा हुआ है। यस ऑफ कोर्स, आपको डिलीशियस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है ना, रेसिपी बहुत अच्छी है, स्टाइल, डिजाइन, वो सारा कुछ है। बट उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो है क्या? सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं क्या, बिना किसी नुकसान के? तो आज के समय में ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है उसमें 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और ये स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है इस 3 फैक्टर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं हरी, करी, वरी। 3 शब्द हैं, हरी, करी, वरी। हरी मतलब जल्दी जल्दी, बहुत हरी में है, हर आदमी हरी में है। आप सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते हैं क्योंकि आप हरी में होते हैं ऑफिस के निकलने के लिए, काम पे जाने के लिए। आपका बच्चा बहुत बढ़िया से ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि हरी में होता है। हरी में, हरी क्यों होती है? क्योंकि समय नहीं होता। सुबह उसके पहले कुछ कर रहे होते हैं, बाद में कुछ कर रहे होते हैं, ऑफिस जाने के लिए जल्दी होती है, हर जगह हरी 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 होती है। करी, करी का मतलब होता है टेस्ट। हम अपने जीव के टेस्ट के लिए, करी के लिए, स्वाद के लिए हर चीज अनहेल्दी कर रहे होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट से समझौता नहीं कर रहे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को गुड बाय कह रहे होते हैं। हम फास्ट फूड में, जंक फूड में बहुत ज्यादा घुसते चले जाते हैं। करी का ये नतीजा है और हरी का ये नतीजा है। हरी और करी को मिक्स कर दें तो सारे के सारे स्विगी, जोमेटो, जितने भी फूड डिलीवरी ऐप हैं, आपको ये हरी करी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? ये सो नो? हरी, अभी बटन दबाया अभी आ गया। हंग्री, क्या? अभी आ गया। और करी, ऑल दैट करी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ फूड एट ऑल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल करी। इस शहर में सबसे बढ़िया ये डिश कहां पे है? यहाँ पे है, और वो लाके होटल से दे देगा आपको। सो वी टॉकिंग अबाउट ऑल हरी करी। बट एक और पॉइंट है यहाँ पे, और वो पॉइंट है वरी। हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं, और वो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का, हमारे जो जो हर दिन रिक्वायरमेंट है उसका इम्बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई है और एक्चुअल में हम और ज्यादा कम ले रहे हैं। तो ये वहां पे 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। और जब इन तीनों फैक्टर को यदि आप समझ लेते हैं, तो इन तीनों फैक्टर के अलावा भी कोई 3 और भी अलग तरीके के कारण हैं जो हमारे पीछे काम कर रहे होते हैं। 3 अदर रीजंस। और वो रीजंस क्या हैं? तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। यदि हम उन सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो उतने सारे सब्जियों की बात करें, उतने सारे फ्रूट्स की बात करें, उतने सारे वेजिटेबल्स की बात करें, उतने सारे चीजों की बात करें, वो सारे के सारे की अवेलेबिलिटी है क्या आपके पास? आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, वो अवेलेबल है क्या? शायद अवेलेबल नहीं। यदि मैं बहुत सारा कुछ अवेलेबिलिटी की बात करूं, तो शायद मैं बॉम्बे में रहता हूं, बहुत सारा कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा, अवेलेबल ही नहीं होगा। और एटलीस्ट मैं जो क्वालिटी चाहता हूं वो अवेलेबल नहीं होगा। जो अवेलेबल होगा वो कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, पेस्टिसाइड और केमिकल से बनाया हुआ होगा। मैं जो नेचुरल ढूंढ रहा हूं वो नहीं मिलेगा। अवेलेबिलिटी। द सेकेंड इज कॉस्ट। मिलेगा भी तो किस भाव में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा?
और यदि हम कितने रुपए की बात करें तो कितना अमीर है कितना गरीब है से फर्क नहीं पड़ता, किसी एक चीज की उसकी कीमत होनी चाहिए। यदि एक पेन मेरा 15 रुपए का है, 20 रुपए का है, 25 रुपए का है, तो यदि यही पेन 1000 रुपए में मिलने लगे तो ये मुद्दा नहीं है कि मेरे पास 1000 रुपया है कि नहीं, आपके पास 1000 रुपया है कि नहीं, आपके पास हो सकता है 2000 रुपया में पेन खरीदने की सामर्थ्य हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या पेन 1000 रुपए का था? कैन यू रिलेट विथ माई टॉक? गिव मी रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। आप रेस्पॉन्स देते रहे चैट बॉक्स में। क्या पेन आप 1000 रुपए में खरीदेंगे? It is not worth of that product at 1000 रुपया। Same way, when you talk about your vegetables, you talk about your fruits, you talk about all that, तो वो यदि आपको 50 रुपए में एक पाव मिलता हो, 200-250 रुपए किलो मिलता हो, तो वो एग्जैगरेटेड है, वो अपने सही कॉस्ट पे नहीं है। तो अवेलेबिलिटी के साथ कॉस्ट भी बहुत फैक्टर करेगा, और इतना ज्यादा फैक्टर करेगा कि आपका कोई भी आर्थिक लेवल हो, कितनी भी आपका फाइनेंशियल लेवल स्ट्रांग हो, आपकी कंजम्पशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। यस और नो? कितने लोग अग्री है मेरे से? आप यदि सब्जी की बात करें, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें, यदि सब्जी में के भाव में आग लगा हुआ हो और 200 रुपए किलो बिक रही हो, तो आप उतनी सब्जी नहीं लेते जितनी सब्जी आपको लेना चाहिए। फ्रूट यदि बहुत महंगा हो तो उतने फ्रूट आप नहीं खाते जितना फ्रूट आपको खाना चाहिए। थोड़ी सी कटौती अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाती है, इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए कि जो चीज जितने की है उतने के आसपास थोड़ा सा इन्फ्लेशन में चलता है, एक बहुत ज्यादा में नहीं चलता। एंड दैट इज वेयर दिस पॉइंट इज कॉस्ट। और जो तीसरी बात है वो है प्योरिटी की। प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सीजन में मुझे याद है कि मैं शायद 1-2 बार ही आम खाता हूं, जबकि आम मेरा सबसे पसंदीदा फ्रूट है। क्यों? क्योंकि मैं जितनी आर्टिकल पढ़ता हूं, जिस सर्कल्स में होता हूं, जहां पे मैं कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट के भी व्हाट्सएप ग्रुप में होता हूं, और जहां पे हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन होते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट में वही भरी हुई है, जिसको अलग तरीके से पकाया गया है, अलग तरीके से किया गया है, जिसमें आम के जितने गुण आप लेना चाहें उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बनाना में जितना ज्यादा फायदा है उससे ज्यादा नुकसान शायद आपको हो सकता है। यदि आपको वो वाला बनाना मिल रहा है तो शायद वही वाला बनाना पूरे आपके मार्केट में बिक रहा है। यदि आप उसी तरीके से बात करें सब्जियों की, तो शायद आप जो कद्दू खाते हैं, आप जो लौकी खाते हैं, आप जो चीजें लेते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से उगाया जाता है। उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें इंजेक्शन भी दिए जाते हैं बहुत जगहों पे, और इस तरीके की चीजें होती हैं। और इसीलिए यदि आप बॉम्बे में, दिल्ली में या कहीं पे इस तरीके के शहर में यदि आप लौकी की सब्जी कभी खाएं तो आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा। यदि आपने कहीं लौकी की सब्जी छोटे शहर में या नेचुरल उगी हुई खाई हो तो, और वो बिल्कुल आप पहचान सकते हैं जब वो आपकी नेचुरल उगी हुई सब्जी होगी। यदि आपने कहीं वो नेचर बास्केट से और कहीं से ऐसे ऑर्गेनिक स्टोर से लाया होगा तो आप देखिएगा वो बहुत बढ़िया पकेगी, बहुत टेस्टी होगी, और वो जो है नेचुरल होगी, बट उसका डिफरेंट अवेलेबिलिटी होगा, डिफरेंट कॉस्ट होगा। लेकिन आप यदि दूसरा वाले की बात करें तो दूसरा वाला ही हम पूरा खा रहे हैं, 80% शायद उससे भी ज्यादा कंजम्पशन हम तो दूसरा वाला ही कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि ये जो 3 पॉइंट है फैक्टर्स, उनके अलावा ये 3 अलग रीजंस भी हैं, जो अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और प्योरिटी है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स को लेने से थोड़ा दूर कर देता है। और इसीलिए जरूरत बनती है सुपर फूड एज सप्लीमेंट की। सुपर फूड को सप्लीमेंट के रूप में लेने की जरूरत इसीलिए बनती है, और आज का सब्जेक्ट सुपर फूड के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब सुपर फूड की तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि सुपर फूड आखिर क्या है। बहुत आपने जार्गन आजकल सुना होगा, बहुत सारा आजकल ब्लॉग में, आर्टिकल में, यूट्यूब में, है ना, आपको सुनने को मिलता होगा, ये शब्द बार बार सुनने को मिलता होगा, सुपर फूड, सुपर फूड। व्हाट एक्चुअली इज द सुपर फूड? सुपर फूड एक्चुअली है क्या? सुपर फूड बेसिकली न्यूट्रिशनल पावर हाउस को कहा जाता है, मतलब एकदम पावर हाउस, न्यूट्रिशन का पावर हाउस मतलब सुपर फूड। फूड्स दैट हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल डेंसिटी, उसको कहेंगे सुपर फूड। डेंसिटी, कभी देखिए घनत्व होता है, कहीं पे कोई चीज बहुत ज्यादा घनत्व में होता है, कहीं किसी जगह की जनसंख्या बहुत ज्यादा घनत्व में होती है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। उसी तरीके से कोई ऐसा फूड
जिसमें न्यूट्रिशनल डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, उसको हम सुपर फूड कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करते हैं और बहुत थोड़ा कैलोरी देते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में लेने पे भी, आपने उसका थोड़ा सा मात्रा लिया तो भी आपको जो कैलोरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, और न्यूट्रिशनल जो वैल्यू मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सुपर फूड क्लियर है सबको? बिकॉज हम आज सुपर फूड की बात करने जा रहे हैं, और क्लियर है तो आप जरा रिस्पॉन्स देते रहें चैट बॉक्स में ताकि हम आगे की बात करें। सुपर फूड को एक लाइन में मैंने समझाया, कैलोरी कम न्यूट्रिशन ज्यादा, कैलोरी कम न्यूट्रिशन ज्यादा। और आजकल हर चीज में कहीं कहीं देखिएगा कि डेंसिटी की बात की जाती है, क्वालिटी की बात की जाती है। कितने लोगों ने पावर योगा का नाम सुना है? पावर योगा कितने लोगों ने सुना है? पावर योगा, उसमें क्या होता है? हम योगा के ड्यूरेशन को कम करते हैं और योगा की इफेक्टेसी को बढ़ाते हैं। ये सुनो, उसको हम कहते हैं पावर योगा। बहुत लोगों ने पावर नैप का नाम सुना होगा। हम पावर नैप की बात करते हैं, जापानीज थियरी। आप दोपहर में भी पावर नैप ले सकते हैं, कितने देर का? ऑफिस में भी ले सकते हैं, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। पावर नैप का क्या मतलब हुआ? आपने झपकी भी ली और उसने उस झपकी की ड्यूरेशन कम थी और इफिकेसी ज्यादा थी, इंटेंसिटी ज्यादा थी, मतलब उतने में ही आप एकदम फ्रेश हो गए, आपको नींद आई बढ़िया, एकदम आपको रिफ्रेश हो गया। तो फूड में भी वही बात है कि आपने खाया कम और न्यूट्रिशन मिला ज्यादा, मात्रा कम डेंसिटी ज्यादा। वर्कआउट भी आजकल देखिए, जिम में आप जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे जिम में आजकल जो है पावर वर्कआउट की बात की जाती है। ये सुनो, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स होते हैं जो पावर वर्कआउट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, हर के यूट्यूब में मिलेंगे आपको, हर के प्रोफेशनल्स मिलेंगे, एक्सपर्ट्स मिलेंगे। उनका क्या काम है? वो बोलते हैं पावर वर्कआउट। मतलब कहने का मतलब कि वर्कआउट का ड्यूरेशन कम, फायदा ज्यादा। ड्यूरेशन कम, फायदा ज्यादा। फूड में मात्रा कम, न्यूट्रिशनल घनत्व ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, सुपर फूड। आई होप विद दिस ऑल एग्जांपल्स मैंने सुपर फूड को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है और आप सुपर फूड को समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सुपर फूड को दूसरे एस्पेक्ट की तरह से जानते हैं। सुपर फूड जो है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के मामले में, विटामिन के मामले में, मिनरल्स के मामले में, एंटीऑक्सीडेंट्स के मामले में, फाइटोकेमिकल्स के मामले में, एंजाइम्स के मामले में, हेल्दी फैट्स के मामले में। हेल्दी फैट्स भी बहुत बड़ी चीज है। तो इन सब के मामले में वो ज्यादा ज्यादा परिपूर्ण होते हैं, ज्यादा माने उनकी उनमें जो ये चीजें होती हैं वो एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम में होती है। All of these nutrients are essential for your body, क्योंकि बॉडी उन्हीं से चलता है, बॉडी उन्हीं से अपने आप को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, बीमारियों से अलग रखता है और प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलने का काम करता है। तो इसीलिए ये जो फूड्स हैं वो तो जरूरी हैं और सुपर फूड इस तरीके का काम करता है। Now where to find this super food? ये कहाँ मिलेंगे? ये आपके घर में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे? किसे कहेंगे सुपर फूड? ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये मिलेगा कहां? किस चीज में सुपर फूड पाया जाएगा? किसको सुपर फूड हम कहेंगे? तो इसका आंसर ये है कि द मेजॉरिटी ऑफ सुपर फूड्स आर फाउंड इन नेचर, और ये मिट्टी से उगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम, इफ यू कैन वांट टू कॉल इट 90%, 99%, यू कैन कॉल इट। मिट्टी से उगते हैं, करीब करीब 90%, 99% सुपर फूड मिट्टी से उगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रूट्स होते हैं, ये वेजिटेबल्स होते हैं, ये बीज होते हैं। आजकल देखिए बीज का फैशन है, हेल्थ सीड्स के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे बीज होते हैं। तो बीज में हो सकते हैं, सीड में हो सकते हैं, वेजिटेबल में हो सकते हैं, फ्रूट में हो सकते हैं, सीविड में हो सकते हैं जिसको अलगी कहते हैं, पत्तों में हो सकते हैं जिसे लीफ कहते हैं। ये सारे के सारे सुपर फूड हो सकते हैं और उनमें से कुछ सुपर फूड होते हैं। यदि कुछ सुपर फूड का नाम आप गिनाने को मुझे बोलेंगे तो स्पिरुलिना सुपर फूड है, जो कि क्या है? एक तरीके का सीवीड है, अलगी है, जो पानी में शैवाल की तरह पाया जाता है। आप बात करें बेरीज की
तो जितनी भी बेरीज हैं उसमें से ज्यादा सुपर फूड में गिने जाते हैं। आप अकाई की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें, सारे के सारे बेरीज सुपर फूड होते हैं। यहां तक कि आप आंवला की बात करें, जिसे गूसबेरी कहते हैं, सुपर फूड होते हैं। हल्दी आपका सुपर फूड होता है, अदरक आपका सुपर फूड होता है, तो टर्मरिक और जिंजर सुपर फूड हुआ। अनार सुपर फूड होता है जिसको पोमेग्रेनेट कहते हैं। चेरी सुपर फूड हो सकता है, अल्फाल्फा सुपर फूड हो सकता है। होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन अल्फाल्फा पे होती है, बिकॉज अल्फाल्फा सुपर फूड होता है। बनाना एक सुपर फूड है आपकी जानकारी के लिए, बिकॉज उसमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो गेहूं की जो आप जौ की जो व्हीट ग्रास जिसे आप कहते हैं, वो सुपर फूड है। व्हीट ग्रास का एक पर्टिकुलर टाइम है, इतने दिन में यदि आपने उस व्हीट ग्रास को लिया है तो वो सुपर फूड है। चिया, चिया का सीड और चिया आप इस्तेमाल करते हो तो सुपर फूड है। क्लोरेला सुपर फूड है। सहजन ड्रमस्टिक यदि आप जानते हैं, मोरिंगा, उसका सारा पार्ट सुपर फूड है। तो बहुत सारे सुपर फूड हो सकते हैं। इसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, अलगी हो सकता है, जितनी भी चीजें हमने गिनी ये सारी चीजें हो सकती है। फाइटोकेमिकल्स की बात करें, पत्ते से निकलने वाला, फ्रूट से निकलने वाला कोई चीज जो वनस्पति से आ रहा है, उसमें फाइटोकेमिकल्स उसको कह सकते हैं आप। तो सुपर फूड इज लोडेड विद फाइटोकेमिकल्स। इसीलिए हमने कहा कि 90% से ज्यादा केसेस में सुपर फूड धरती से, मिट्टी से निकलता है और पौधों और पत्तों से पाया जाता है, फ्रूट और बीज से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सुपर फूड फाइटोकेमिकल्स से लैस होता है, लोडेड होता है। फाइटोकेमिकल्स एक लाइन में समझे तो क्या है, तो वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। Phytochemicals are the chemicals in plant. They are responsible for deep colors, smells. इन्हीं चीजों से आप अपने पत्ते को, फ्रूट को, फल को जानते हैं, isn't it? उसका स्मेल ऐसा है, उसका कलर ऐसा है, डीप कलर है, ऐसा कलर है, वैसा कलर है। These all colors, smell, all that is done by phytochemicals. और यही रीजन है कि वो सारे के सारे कलरफुल फ्रूट्स, सब्जी, वेजिटेबल, पत्ते अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट्स देते हैं, अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये सारे के सारे जो चीज आप देख रहे हैं, ये फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रही। चाहे वो बेसिक आपका ब्रिंजल हो, बैगन हो, बैगनी कलर का, या जामुन हो, या आपका ग्रेप हो, या फिर बीट रूट हो, या फिर बनाना हो, या ब्रोकली हो, या फिर स्ट्रॉबेरी हो, संतरा हो, गाजर हो, जो भी कुछ की आप बात करें, ये सारे के सारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो ऑरेंज को ऑरेंज के रंग का बनाता है, जामुन को जामुनी रंग का बनाता है, बैगन को बैगनी बनाता है, बीट रूट को बीट रूट के पर्पल कलर का लाल कलर का बनाता है, केले को पीला बनाता है, पपीते को वैसा बनाता है। ये सारा कुछ क्या करता है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, ये हमें बचाता है प्री मैच्योर एजिंग से, समय से पूर्व, उम्र से पूर्व बूढ़े होने से हमें बचाता है, एजिंग बचाता है, हमें ये कैंसर होने से बचाता है। जितना ज्यादा कलर, जितना गहरा रंग, उतना प्रभावी फाइटोकेमिकल आपके लिए। तो ये जो है सारा का सारा हम सुपर फूड के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आपने बढ़िया स्लोगन सुना होगा, ईट द रेनबो, सतरंगी खाएं। मतलब आप जो है यहाँ पे एक रेनबो मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप कोई भी प्रोडक्ट लें, फ्रूट लें, वेजिटेबल लें, हर्ब लें, आप देखेंगे कि उसका एक कलर है, और बिल्कुल 7 रंग के कलर आप बना सकते हैं, सतरंगी हो सकता है पूरा। तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन साइंस कहता है कि पेंट योर प्लेट विथ कलर ऑफ रेनबो। अपने खाने के थाली को, प्लेट को रेनबो के कलर से कलर कर दीजिए, हर कलर का चीज आप खाइए। एंड डू यू नो दिस, एडिंग कलर्स इन योर मील्स will help you live longer, will help you live disease free. Yes, that is the fact. इसीलिए eat the rainbow ऐसा कहते हैं। सुपर फूड, जब आपकी डेली डाइट की बात करें तो there is a good number of super food in our kitchen also. हमारे किचन में बहुत सारे सुपर फूड ऑलरेडी भरे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसमें से बहुत कम का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, और जब इस्तेमाल करते भी हैं तो ज्यादातर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हम उसको जला के अरोमा फ्लेवर टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका शायद इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लहसुन आपके किचन में होता है, और लहसुन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है,
बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उसके अंदर एलिनेज और एलिसिन नाम की चीज पाई जाती है। एलिन और एलिनेज मिला के एलिसिन बनती है। लेकिन एलिसिन हाईली डिग्रेडेबल होता है, यदि उसको कुचल दिया जाए, काट दिया जाए, रख दिया जाए तो डिग्रेड हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। यस, उसमें अरोमा होगा, फ्लेवर होगा, तड़का मारेंगे तो बहुत बढ़िया तड़का देगा, फ्लेवर देगा, दाल में छौंक मारेंगे तो दाल में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन उसमें शायद अलिसिन नहीं रहेगा उतनी मात्रा में, या किसी भी मात्रा में जो आपको चाहिए। तो इसीलिए लहसुन के बारे में क्या कहते हैं कि छीलो, छील के मुंह में डालो, कचकच कचकच चबा के खा लो अंदर। मतलब कचकच होने के बाद वो उसको छोड़ो मत, नहीं तो वो डिग्रेड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजों को हम डिग्रेड कर देते हैं, बिकॉज हम उतने हाई फ्लेम पे पकाते हैं, तरीके से पकाते हैं, फ्रोजन डिफ्रीज करके रखते हैं, प्रिजर्वेटिव मिला के रखते हैं, डब्बा बंद सामान यूज करते हैं, पैक्ड फूड यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो करके उसको हम मोस्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अदरवाइज वो किचन में भरा होता है हमारे फूड में, उसको हम सफिशिएंटली ले नहीं पाते, ठीक तरीके से ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा हरी और करी को। हरी की वजह से, करी की वजह से जल्दीबाजी में होते हैं और करी का चक्कर होता है, तो हम उस समय वो सब चीजें मैनेज नहीं कर पाते, जो होता है वो बना के ले लेते हैं। करेक्ट? यस और नो? सब्जी की बात करें तो ये सारा कुछ करने के बाद हम उन सुपर फूड वाली सब्जियां, वो फ्रूट हम कितना ले पाते हैं? क्या हम लेते हैं? अवेलेबिलिटी एक बात थी, कॉस्ट एक बात थी, प्योरिटी एक बात थी, वो सब हमने समझ लिया, लेकिन उसके बाद भी कितना हम लेते हैं? बहुत सारे लोग इस बात के लिए नहीं लेते हैं क्योंकि शायद टेस्ट नहीं जचता है। टेस्ट की बात हो जाती है कभी बहुत लोगों के लिए। बच्चों के साथ ये बात ज्यादा होती है। ये बच्चा आपके घर में है क्या? इस तरीके का कभी बच्चा आपने देखा है? या फिर आप ऐसे बच्चे हैं क्या? क्योंकि काफी बड़े भी इसी तरीके के बच्चे हैं जो नाक भौं बहुत सिकोड़ते हैं इस तरीके का चीज खाने के लिए। वो भिंडी नहीं खाना, ये नहीं खाना, अरे पालक बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया टाइप का, ये करेला बना दिया, वो बना दिया टाइप का। बहुत सारा अलग अलग सब्जी किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को ऐसी स्टाइल पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और यदि आप कितने भी उम्र के हों, और यदि आप में भी ये बच्चा है, तो आप अपने को रिलेट कर सकते हैं इससे। और सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे यस देख पा रहा हूं। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं? ये कहानी हर घर की है, ये घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा बच्चा, ऐसा बूढ़ा, ऐसा वयस्क जरूर मौजूद है। और बच्चे उस तरीके के जो होते हैं, वो फास्ट फूड, जंक फूड, टेस्टी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, और उनको ग्रीन्स और वेजीज से बहुत नफरत होती है। ग्रीन्स की बात करें, हरी सब्जी की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और यही कारण है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, और उनके चांसेस प्री मैच्योर एजिंग की बहुत ज्यादा होती है। उनके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं, झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं, बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं, एनर्जी लेवल जल्दी डाउन होने लगता है। ये सारा कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इन सुपर फूड्स की कमी होती है, या तो फिर उतनी मात्रा में नहीं ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ करी, बिकॉज ऑफ हरी, बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड ऑल दैट। इस बच्चे से कितने लोग रिलेट हो पा रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज? यदि आप रिलेट हो पा रहे हैं कि यदि आपने जबरदस्ती भी खिलाने की कोशिश की, तो इस तरीके का मुंह बनाते हैं, एकदम ही इस तरीके से अलग हो जाते हैं, जहां पे कि आप शायद खिलाना नहीं चाहें। आपका कभी ऐसा मुंह बनता है क्या? किसी भी एज में हो आप, ऐसा होता है आपके साथ? यदि आप कुछ खाने की भी कोशिश करते, कोई आपको खिला नहीं रहा है, कभी कभी आप ही सोचते हैं कि चलो आज खा के देखते हैं। कभी कभी आपका हेल्थ ड्राइव जग जाता है कि नहीं नहीं, अब तो मैं वजन कम करके ही छोड़ूंगा, ये खा के ही छोड़ूंगा। और आप लेते तो बड़े भक्ति से हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा ही होता है कि ये तो यार, ये कैसे खाऊंगा। और यदि जबरदस्ती खिलाना चाहें तो फिर अपने आप को या किसी और को, तो ऐसी सिचुएशन होती है। और आप बहुत अच्छे से रिलेट हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, इतने लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं आपसे। यदि आप ये कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इस तरीके का हाल होता है, तो कुछ बच्चे थोड़ा होशियार होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा होशियार होते हैं, और वो बड़े भी हो सकते हैं। तो होशियार बच्चा क्या करता है? ये इस तरह का काम करता है, आपकी नजर बचा के वो सीधे डस्टबिन में उसको स्वाहा कर देता है, आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है कि वो खा लिया। और जो बड़े होशियार बच्चे होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा फैशन से खरीद के लाया, बनाया, ये किया, नहीं अब तो मैं ये करूंगा ही, और जैसे ही पहला लिया, नहीं जमा,
अब उन्होंने धीरे से उसको डस्टबिन के हवाले कर दिया, बोला ठीक है अभी बाद में फिर योजना बनाएंगे, अभी मेरे से तो नहीं होगा ये, नॉट फॉर मी, नॉट माई कप ऑफ टी, काइंड ऑफ स्टाइलिश डायलॉग मार के उसको स्वाहा कर देते हैं। ये सुनो, ऐसा होता है। हम जितनी बार रिजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, हेल्थ रिजोल्यूशन, बहुत बार इसी तरीके का काम करते हैं। करने के लिए तो हम ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम करते क्या है? हम वापस गुड बढ़िया फास्ट फूड पे टिक जाते हैं, जंक फूड पे टिक जाते हैं, क्योंकि वो टेस्टी होता है, क्योंकि वो एकदम करी से लैस होता है, और बढ़िया से उसको हम सेवन कर लेते हैं, राइट? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारे वेजीज और फ्रूट्स की यदि हम बात करें तो क्या आप सफिशिएंट और पर्याप्त मात्रा में यदि कहा जाए तो ये ग्रीन्स को, ये वेजिटेबल्स को, ये फ्रूट्स को ले पाते हैं क्या? शायद नहीं। और यही कारण है कि इसकी कमी सबके पास होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। यदि हम नहीं लेते हैं कि बीच की बात करें तो व्हाट इज योर डेली इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन्स, इतनी की बात करें। ग्रीन्स का मतलब एनीथिंग विच इज ग्रीन, एनीथिंग विच इज योर वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी, ये वो सारी ग्रीन्स है, और फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स हैं। तो डेली इनटेक आपका फ्रूट्स एंड ग्रीन्स क्या है, कितना है? WHO के रिकमेंडेशन की बात करते हैं। मैंने आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड रखा है। WHO रिकमेंडेशन कहता है कि 400 ग्राम या 5 डेली सर्विंग। देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते समय हमेशा उसकी मात्रा में कैसे कहते हैं कि 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट, 1 सर्विंग, तो सर्विंग तो 400 ग्राम या 5 सर्विंग्स आपने यदि ली तो ये WHO का रिकमेंडेशन है। क्या आप लेते हैं? यदि आप अपने आप को थॉट प्रोसेस में डाल के देखें तो ज्यादा से ज्यादातर लोग, शहर में रहने वाले लोग, अर्बन लोग, ये बात को मानेंगे कि वो इतना नहीं लेते हैं। अच्छा, ये जोड़ते समय आप आलू को मत जोड़िएगा, स्टार्ची ट्यूबर्स को मत जोड़िएगा, जो जमीन के अंदर उगने वाले ट्यूब्स होते हैं, जो आलू हो गया, शकरकंद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इन ट्यूबर्स को आप मत जोड़िए। आप सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज को जोड़िए। WHO इन ट्यूबर्स को जोड़ने को नहीं बोल रहा है। 400 ग्राम 5 सर्विंग की बात कर रहा है। एक्चुअल इंडियन कंजम्पशन की यदि आप बात मेरे से पूछें तो औसत जो है भारतीयों का कंजम्पशन अर्बन इंडिया में वो 80 ग्राम है, औसतन 80 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो 5 ग्राम 10 ग्राम ले रहे हैं, और औसत 80 ग्राम लोग ले रहे हैं। कितना है WHO रिकमेंडेशन? 400 ग्राम। और 80 ग्राम जो मैंने बताया ये ज्यादा वाला में है। कम से कम वाले की फिगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। भारत का कम से कम वाला फिगर 2.8 ग्राम है डेली, 2.8 ग्राम। और ये सारा मैं स्लाइड से बात कर रहा हूं, ये स्लाइड पे मैंने सब फिगर रखा है, आपको न्यूज़पेपर कटिंग है आपके सामने। तो ये तो बात हुई मात्रा की, क्वांटिटी की। लेकिन छोटी मोटी मात्रा जो भी आप ले रहे हैं उसके क्वालिटी का क्या? तो क्वालिटी भी तो कोई चीज है। सो लेट अस टॉक अबाउट वॉच व्हाट यू आर ईटिंग। जो भी कुछ आप खा रहे हैं, ये भी एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, रियलिटी चेक बोल के है ये। आप यहां पे देखिए कि क्या सिचुएशन है। जो ऑरेंज गोला है वो अमाउंट है एवरेज पेस्टिसाइड केमिकल फाउंड इन दैट पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल। बैगन में कितना पेस्टिसाइड मिला, उसमें कितना मिला, उसमें कितना मिला, एवरेज औसतन जो पेस्टिसाइड केमिकल मिला वो ऑरेंज गोले में है। और ग्रीन गोले में लिखा हुआ है वो चीज की परसेंटेज ऑफ अबव दैट लीगल लिमिट। लीगल लिमिट से कितना ज्यादा परसेंट है, ऊपर ज्यादा है। 2% 4% नहीं है साहब, आप चेक कर लीजिए। वो सीधा 86%, 95%, 55%, 132%, ऐसा सब ज्यादा है वो, इस तरीके की हालत में। तो ये शुद्धता की बात हम कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। केमिकल ऑन अ प्लैटर, अगेन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने आपके सामने रखा है। इट्स अ केमिकल ऑन योर प्लैटर। आपकी थाली में केमिकल भरे हुए हैं। आप जब सुबह ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, रात को खाना खाने जाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, उसके अंदर केमिकल सर्व किया गया आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो वेजिटेबल खरीद के लाया था, जो फ्रूट खरीद के लाया था, जो अनाज थे, जो चीजें थी, सब में मोटा मोटी कोई ना कोई केमिकल, पेस्टिसाइड रेसिड्यू जरूर मौजूद था। और यहां पे इस स्लाइड पे मैंने आपको पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड की परसेंटेज वैल्यू बताने की कोशिश की है। और एक स्लाइड मैं आपके सामने रखता हूं, और ये है
आपका फ्रूट बॉल इज लोडेड विथ टॉक्सिन्स, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है। आपका जो फ्रूट का बाउल है, जो आप फ्रूट का बाउल ले रख के खाते हैं, वो किस तरीके से टॉक्सिन से लोडेड है। पपाया, बनाना, खासकर शहरों में मिलने वाले पपीते और बनाना, आप चेक कर लें, दे आर राइपेंड विथ हार्मफुल केमिकल्स। इथेफॉन है, कैल्शियम कार्बाइड है, ऐसी चीजों से उसको पकाया जाता है। यहां तक कि जब आप उसका छिलका निकालने को जाए तो वो छत विछत छिलका होती है, एक पीस में छिलका नहीं निकलता है। कितने लोग इसको महसूस करते हैं, इस चीजों को? यदि आपने उसको छिलका निकालने की कोशिश की उस पपीते की, तो एक पीस में वो छिलका नहीं निकलता है। आपके पेड़ से आया है, बहुत बढ़िया बात है, आप किस्मत वाले हैं कि आपके पेड़ से आया है, या आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे आपको वैसे पपीते भी मिल जाते हैं। बट बाकी आप यदि देखें तो उस हालात में आपको चीजें मिलती हैं और हम उसको खाने को विवश हैं, मजबूर हैं। इसीलिए मैंने बात की थी क्वालिटी की, और हम बात कर रहे हैं सुपर फूड की। लॉकडाउन में जो फल और फ्रूट के भाव बढ़े थे, और अजीब तरीके से बढ़े थे, कोई चीज जो बढ़ जाता है वो थोड़ा सा सेटल होता है, पूरा नीचे नहीं आता। एक बार जब चीजें बढ़ा दी जाती हैं तो कम नहीं होता। बार्बर ने बाल कटने के लिए सलून में आपके भाव बढ़ा दिए लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि उनके पास आने वाले लोगों की कमी थी, उनके रोजगार का बात था, तो उन्होंने बढ़ा दिया। कम किया क्या? नहीं। हर चीज के आप भाव बढ़ गए, किसी ने कम किया क्या? कम नहीं किया। तो जो मंडियों में भाव बढ़ गए वो इतने बढ़ गए कि वहीं पे टिके हुए हैं, अब और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सो मिला जुला के अभी तक जितने स्लाइड पे हमने बात की, इस 40 मिनट में, 35 मिनट में, हमने ये बातें की कि हर जगह पे क्वालिटी का इशू है, क्वांटिटी का इशू है, किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम उसको कम ले पाते हैं। वेजिटेबल प्राइस हमेशा हर जगह पे आप चेक करेंगे बढ़ती रहती है। आप अपने घर में जो सब्जी लाता है उससे बात कर लेंगे, वो कभी खुश होकर नहीं बताएगा कि सब्जियां अच्छी मिल रही हैं, फ्रूट सस्ते मिल रहे हैं, कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। और उस चक्कर में आप क्वालिटी वाला उठा के नहीं लाते, उस चक्कर में आप वो क्वांटिटी लेके नहीं आते जो आपको एक्चुअली होना चाहिए। तो नतीजा, आप थोड़ा खरीदते हैं और कम खाते हैं। अब स्टडी एक रिपोर्ट की बात करते हैं, और मैं यूसीएल की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे स्टडी की बात नहीं कर रहा। यूसीएल का रिसर्च, जिसको बहुत ज्यादा रुतबा दिया जाता है पूरे दुनिया में। यूसीएल लंदन की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि प्रतिदिन 7 सर्विंग से ज्यादा फ्रूट वेजीज लेने वाले का हेल्थ रिस्क 42% कम हो जाता है। ये यूसीएल रिसर्च यूके का है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 7 सर्विंग से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल लेने वाले लोगों की हेल्थ रिस्क, डेथ रिस्क की बात कर रहा हूं, हेल्थ की नहीं, डेथ रिस्क 42% तक कम हो जाती है। वनिस्पत की वो लोग जो कम सर्विंग लेते हैं। और हमने क्या बताया, भारत का औसत कितना है? मैक्स 80, और कम से कम कितना? 2.3 ग्राम। 80 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, 2.3 ग्राम कम से कम। और डब्ल्यूएचओ कितना कहता है? 400 ग्राम। और यूसीएल रिपोर्ट कह रहा है कि यदि आप 7 सर्विंग लेते हैं, 400 ग्राम में 5 सर्विंग था, 7 सर्विंग का मतलब हुआ कि और ज्यादा। तो यदि आप ये लेते हैं, तो आइए जानते हैं कि ये डेली डोज ऑफ ग्रीन्स एंड फ्रूट्स आपके लिए कितना जरूरी है और कैसे लेना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने स्लाइड, और इसमें मैंने बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ठूस ठूस के दिखाए हैं, पैक करके रखा है स्लाइड को। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर ह्यूमन डाइट। इसीलिए बचपन से ही देखिए, आप हरी सब्जी खाओ, पेरेंट्स ने बताया, हर समय आपने अपने बच्चों को बताया हरी सब्जी ज्यादा अच्छा होता है, हरी सब्जी, फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, हर समय हमने बात की। डेली डाइट का ये बड़ा हिस्सा होना चाहिए, छोटा हिस्सा नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल रिच सोर्स होते हैं बहुत सारे विटामिन के, विटामिन ए के लिए, विटामिन ई के लिए, विटामिन सी के लिए, विटामिन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स इसके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसमें क्वालिटी ऑफ डाइटरी फाइबर भरे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली चीजें होती है, और इसीलिए इनका इंटेक आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपकी एजिंग नहीं होने देता, और सब सारी चीजें करता है। गुड और बैड बैक्टीरियल की बात करें, जिसको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, आपका इंटेस्टाइन में आपका जो जो क्या उसको कहेंगे, सल्फोक्यूनोवोस जिसको कहते हैं। सल्फोक्यूनोवोस एक प्रकार का शुगर है जो इकोलाई के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है।
इकोलाई जो आपके पास अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, उसके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। जो आपके इंटेस्टाइन में रहता है, ये इकोलाई इंटेस्टाइन में होता है, आपके लिए एक गुड बैक्टीरिया है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होता है, और बैड बैक्टीरिया का साम्राज्य या उनका जो जो किंगडम है वो आंतों में नहीं डेवलप होता है, आंतें सुरक्षित रहती हैं। और इसीलिए आपको सुपरफूड की जरूरत है, ग्रीन्स की जरूरत है, फ्रूट्स की जरूरत है। बेरीज यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। यदि बेरीज की बात करें तो इसमें एंथोसायानिन होते हैं जो कोलोन कैंसर के लिए प्रतिरोधक का काम करते हैं। आपके आंत में यदि कैंसर की बात हो तो उसके प्रतिरोधक का काम एंथोसायानिन करता है, और सारे बेरीज में पाए जाते हैं। सारे बेरीज सुपरफूड होते हैं। फाइबर की बात करें, फाइन क्वालिटी का डाइटरी फाइबर इन सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट के जूस में नहीं पाया जाता। इसीलिए अक्खा फ्रूट खाना पड़ेगा, सबूत फ्रूट, सबूत फल, सबूत सब्जी, सबूत ग्रीन्स। तो फाइबर की बात हो रही है, फाइबर रिच यदि फ्रूट्स आप लेते हैं तो वो आपको क्या बोलेंगे उसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल जिसको कह सकते हैं आप, उसको कम करता है, और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, आपके डाइजेशन को बढ़िया करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, आपकी आंतों का फंक्शन बेहतर करता है, सारा कुछ करता है। तो ये सारी बातें हुई हमारे फाइबर की, फ्रूट्स की। ब्राइट कलर की बात हमने ऑलरेडी की, ईट द रेनबो की बात की, हमने बात की कोलाजन की। देखिए स्किन की इलास्टिसिटी की बात होती है, आजकल सारी महिलाएं, सारे पुरुष कोलाजन बिल्डर के पीछे भाग रहे हैं। कोलाजन बिल्डर सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना कीवर्ड है जो इंटरनेट में सबसे ज्यादा डिमांड किया जाता है। सब लोग कोलाजन बिल्डर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरी करी है, हरी करी के बाद भी सुंदर कैसे रहे, त्वचा ठीक कैसे हो, तो लोग कोलाजन बिल्डर का शॉर्टकट मार रहे हैं। बट कोलाजन एक्चुअली बात की जाए तो कोलाजन एक अनदर एसेंशियल प्रोटीन है जो स्किन की इलास्टिसिटी को, लचकता को मेंटेन रखता है। विटामिन सी रिच फूड्स जितनी बात करें, ब्रोकली की बात करें, पालक की बात करें, नींबू की बात करें जो अभी सबसे महंगा चल रहा है, ये सारी चीज क्या करते हैं, आपके कोलाजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं शरीर में। कोलाजन बिल्डर की बात करें तो सुपरफूड कोलाजन बिल्डर हो सकता है। और आपके बॉडी के पीएच लेवल की बात की जाए तो उसमें भी सुपरफूड का बहुत ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा लेना देना। गुड इनटेक यदि की जाए ग्रीन्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो वो आपके पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा। पीएच क्या होता है एक्चुअली? तो ये आपके शरीर की एसिडिटी या एल्कलिनिटी का मापन है, मेजरमेंट है कि आप एसिडिक हैं कि एल्कलिक हैं। स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है, इस तरफ एसिडिक है, ब्लू वाले तरफ अल्कलिक अल्कलाइन है, और जो बीच का 7 आपको दिख रहा है वो न्यूट्रल है। यहां पे आपको होना चाहिए न्यूट्रल। आपको पीला भी नहीं होना चाहिए, केसरिया भी नहीं होना चाहिए, ऑरेंज भी नहीं, डीप ऑरेंज नहीं जाना चाहिए, ब्लूइश और डीप ब्लू भी नहीं होना चाहिए। आप जो है न्यूट्रल रहे, 7 पे रहे। तो इसको कहते हैं पीएच वैल्यू। 0 से 14 तक की रीडिंग होती है, 0 to 14। 7 से मतलब एसिडिक, 7 का इधर गया मतलब अल्कलिन। और ये सारा कुछ यदि सुपर फूड की बात करें तो ये मेंटेन करने की बात हो जाती है। तो सुपर फूड, ग्रीन्स एंड फ्रूट्स की बात मैं आज आपसे कर रहा हूं। अभी तक हमने ये समझा कि ग्रीन्स एंड फ्रूट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और हम कितनी कम मात्रा में ले रहे हैं, और हम कितनी पुअर क्वालिटी वाला सामान ले रहे हैं। तो यदि ये आपको मात्रा भी पूरी मिले, क्वालिटी भी जबरदस्त मिले, और पेस्टिसाइड, रेसिड्यू, केमिकल की कोई संभावना ही ना हो, क्योंकि वो कंप्लीट ऑर्गेनिक हो, कंप्लीट नेचुरल हो, तो कितना मजा आए, कितना बढ़िया हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यदि ये सारे सुपरफूड, ग्रीन्स एंड फ्रूट सारे आपको रोज मिले, एकदम छोटी मात्रा में कंडेंस तरीके से मिले, और क्वालिटी में मिले कि क्वालिटी का कोई मुद्दा ही नहीं हो, चाहे वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू की बात हो, केमिकल की बात हो, प्योरिटी की बात हो, हर चीज में परफेक्ट मिले, तो कितना बढ़िया हो। इसी को हम कहते हैं सुपर फूड। और ये सुपर फूड गोयंग ने आपके लिए बनाया हुआ है। भारत का ये इकलौता सुपर फूड है जो इस तरीके से बना हुआ है, जिसका नाम है गोयंग सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन्स जो भी आप कहेंगे। ये डेली सुपर फूड जो आपको चाहिए उसके लिए है। ये 55 से ज्यादा ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स से पैक्ड है। दिस इज लोडेड विथ 55 प्लस इंग्रेडिएंट्स।
ये है सुपर फूड, वेरी रेयर इंग्रेडिएंट्स से ये बना हुआ है। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं क्विकली, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। पहला बेनिफिट तो है कि ये रियल फ्रूट्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, इसके अंदर रियल फ्रूट्स हैं जिसमें किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। यस, सही सुना है आपने, रियल फ्रूट्स, 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। फ्रूट्स को बिना प्रिजर्वेटिव के नहीं रखा जा सकता, या फिर बहुत ही मुश्किल होगा रखना, लेकिन सारे के सारे फ्रूट्स कंसंट्रेटेड पाउडर विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, कंप्लीट पाउडर फॉर्म। लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस गोयंग सुपरफूड। बेनिफिट्स की बात करें तो कंप्लीट न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने अभी तक न्यूट्रिशन वाली पूरी एस्पेक्ट समझी, यदि वो सारा कुछ सही मात्रा में हर दिन आपको मिले तो ये स्लाइड अपने आप एक्सप्लेन हो जाता है कि कंप्लीट न्यूट्रिशन, all the essential nutrients, vitamins, minerals, trace elements, all in complete natural form, 100% plant-based nutrition, no artificial color, flavor, nothing, no dairy in it, all vegan, pure vegan, केवल प्लांट से बना हुआ चीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, हर्ब्स, सारा कुछ। तो ये हुआ कंप्लीट न्यूट्रिशन। दूसरा जो बेनिफिट है वो है इम्यूनिटी बूस्टिंग का। ग्रीन्स क्या करते हैं, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, आपके सेल के ऑक्सीजनेशन को बढ़ाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं। ये सुपर इम्यूनिटी ब्लेंड है इसके अंदर। सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट जो गोयंग का है उसके अंदर सुपर इम्यूनिटी ब्लेंड है, ये 6 ब्लेंड से बना हुआ है। तो जो एक ब्लेंड है वो सुपर इम्यूनिटी ब्लेंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें भर भर के इंग्रेडिएंट हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स। क्या क्या है वो, तो उसके अंदर स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, क्लोरेला है, अल्फाल्फा है, लेमन की पाउडर है हाई कंसंट्रेशन में, मतलब इतना पाउडर कि आधा चम्मच लेमन का पाउडर का मतलब हुआ कि कम से कम 20 नींबू आपने निचोड़ के लिया है, 20 नींबू निचोड़ा है, उतना लेमन का कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेटेड लेमन पाउडर, दैट टू कोल्ड प्रेसिंग से बना हुआ। व्हीट ग्रास, तुलसी, गुग्गुल, गिलोय, जिंजर, करक्यूमिन जिसको हम हल्दी से निकाला हुआ तत्व कहेंगे, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ब्लूबेरी और भी बहुत सारे बेरीज, आंवला, ये सारी चीजों को यदि आप बात करें तो ये सारे के सारे सुपर इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाने जाते हैं। ये सारे इस सुपर फूड के इम्यूनिटी ब्लेंड के अंदर, ये सारे इंग्रेडिएंट नहीं है, मैंने बताया 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं, ये जो है इम्यूनिटी ब्लेंड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑल डे एनर्जी, अनदर बेनिफिट ऑफ सुपर फूड। ऑल डे एनर्जी आप इस्तेमाल करें और इसको फील करें। 3rd डे, 4th डे, 1 वीक यू विल फील इट। क्या फील कर रहे हैं, ऑल डे एनर्जी। एंजॉय बेटर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन होना जरूरी है तब वितरण होगा। तो पहले तो पावर कॉर्पोरेशन क्या करेगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा तब जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो पावर प्रोडक्शन की बात पहले है, स्टेमिना की बात है, वाइटालिटी की बात है, विगोर की बातें हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, सब चीज की बात करें, एक शब्द में उन सब चीज को आप कह सकते हैं एनर्जी। आई एम एनर्जेटिक, आई एम नॉट एनर्जेटिक। मैं डल महसूस कर रहा हूं, मेरे को फोकस नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, आई डू नॉट हैव डे लॉन्ग एनर्जी। सुबह में मैं बहुत तरोताजा था, उस समय बड़ा फ्रेश था, बड़ा एनर्जी आ रहा था, बड़ा कंसंट्रेशन आ रहा था, लेकिन दोपहर में नहीं आ रहा था, शाम को नहीं आ रहा था। क्या आप डे लॉन्ग एनर्जी रख सकते हैं? यस, दैट इज व्हाट सुपर फूड इज फॉर। तो ये सुपर फूड की बात हो रही है। डिटॉक्स, अगला बेनिफिट, डिटॉक्सिफायर, नेचुरली डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी, क्योंकि इसके अंदर सारे पावरफुल डिटॉक्सिफायर लगे हुए हैं, जो डाले हुए हैं, जो नेचुरल है, कंप्लीट नेचुरल। इसके अंदर स्पिनच है, पालक जिसको कहते हैं, अल्फाल्फा है, बसिल, तुलसी है, व्हीट ग्रास है, मिंट है, पुदीना जिसको आप कहते हैं, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल इज ग्रेट डिटॉक्सिफायर, पूरा का पूरा पाइनएप्पल पाउडर है ये। अमालकी है, बिभी तकी है, हरी तकी है, ये सारे आप त्रिफला में देखते होंगे। तो ये सारे के सारे, आंवला है, चिकोरी है, रूट फाइबर जिसको आप कहते हैं, चिकोरी का रूट फाइबर वो है, फ्लैक्सीड है इसके अंदर, अलसी जिसको आप कहते हैं, सीलियम हस्क है, पिंक सॉल्ट है, गुलाबी वाली नमक जो रॉक सॉल्ट आप कहते हैं, क्या हिमालयन सॉल्ट, ये सारी कुछ चीजें इसके अंदर इस तरीके से हैं जो डिटॉक्स के लिए बढ़िया काम करते हैं।
स्ट्रेस रिलीफ की बात करें तो यस, इसके अंदर एडाप्टोजेन है। अश्वगंधा जो है बड़ा एडाप्टोजेन है, जो बॉडी को स्ट्रेस से कोप करने में मदद करता है, वो बॉडी को मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्स में मदद करता है, और ये जो है आपको स्ट्रेस में मदद करता है, स्ट्रेस नहीं होने देता है, स्ट्रेस को कम करता है। पालक की बात करें, इसके अंदर पालक और अल्फाल्फा है, बहुत सारे अदर ग्रीन्स भी हैं, व्हीट ग्रास जैसी चीजें हैं। तो ये जो पालक, व्हीट ग्रास जैसी लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, उनके अंदर बड़ी मात्रा में फोलेट पाया जाता है, और ये फोलेट जो होता है वो क्या करता है, तो ये आपके ब्रेन में डोपामाइन का प्रोडक्शन करता है, और ये जो डोपामाइन का प्रोडक्शन है वो प्लेजर इंड्यूसिंग केमिकल है, जो आपको काम करने में मदद करता है, आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, और इसलिए ये स्ट्रेस से फाइट करता है। अगला यदि बेनिफिट की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट से लैस है। एंटीऑक्सीडेंट, रिच एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, परफेक्ट ब्लेंड है इसमें एंटीऑक्सीडेंट का। सुपर फूड दैट इज ग्रेट फॉर योर स्किन, दैट इज ग्रेट फॉर योर हार्ट, दैट इज ग्रेट फॉर योर ब्यूटी, ऑल दैट, ये एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। बेटर ब्लड फ्लो यदि हुआ ब्रेन में तो ये एनीवे आपके हेल्थ के लिए बेहतर है। बेटर ब्लड फ्लो हुआ आपके स्किन में तो ये आपके स्किन के हेल्थ के लिए बेटर है, ग्लो आएगा, टाइटनिंग होगा, रिंकल कम होंगे, कांति आएगी, त्वचा में ग्लो रहेगा। यदि यही आपके हेयर स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया है तो क्या होगा, स्काल्प हेल्थ अच्छा होगा, बाल घने होंगे, बाल कम झड़ेंगे, बाल थिक होंगे, सारा कुछ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे सब कुछ। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपका फ्री रेडिकल कम करता है, सारे के सारे बेरीज, टर्मरिक, कर्क्यूमिन, जिंजर, ग्रीन टी, आपका सुपर फूड फ्रूट्स जितने हैं इसके अंदर, स्पेशल हर्ब्स हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अल्टीमेट सुपर फूड जिसकी बात किया, ये है सुपर फूड। 6 अमेजिंग ब्लेंड्स हैं इसके अंदर, जैसा मैं आपको बता रहा था, और ये रहा ब्लेंड जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सुपर अल्कलाइजर ब्लेंड है, सुपर इम्यूनिटी ब्लेंड है, आपका मेमोरी और अलर्टनेस का ब्लेंड है, आपका डाइजेशन हेल्थ का ब्लेंड है, एनर्जी वाइटालिटी का ब्लेंड है, और आपके लिपिड और हार्ट हेल्थ का भी ब्लेंड है। और हर ब्लेंड के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो भी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने सामने रखा है। 55 से ज्यादा सुपर इंग्रेडिएंट से बना हुआ, ऑल नेचुरल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी व्हाट यू कॉल इज sugar, without any binder, without any stabilizer, this is created. तो ये सारे के सारे ब्लेंड आप देख रहे हैं, 50 से ज्यादा इंग्रेडिएंट, 20 से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स इंग्रेडिएंट, 500 mg जो विटामिन सी की डोज होती है, टॉप मोस्ट डोज आरडीए के हिसाब से। देखिए कोविड के टाइम में सबको कहा जाता था कि विटामिन सी की 500 mg की डोज ले ली जाए, तो 500 mg की जो डोज है, ये दो चम्मच यदि आप लेते हैं तो वो पूरा हो जाता है 500 mg का डोज, एक डोज में, 2 चम्मच में। तो ये वो चीज है, सुपर फूड फॉर ऑल एज ग्रुप, नो आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर, जैसा मैंने बताया। तो ये है 35 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट, मैं इंग्रेडिएंट गिना रहा हूं आपको, 20 से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स, 14 से ज्यादा डाइजेस्टिव हर्ब्स, 12 से ज्यादा मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन, और 8 से ज्यादा अल्कलाइजिंग हर्ब्स। ये आपको अल्कलाइन करता है, पीएच बैलेंस की बात मैंने बताई थी। So this is where this fruit veggie is. This is superfood, advanced multi supplement आप इसको कह सकते हैं, advanced multi supplement. Goodness of 50+ natural ingredients, alkalize and detox, digestive rejuvenation with superfood, immunity बढ़ाने के लिए, supercharge your immunity, ये सब फायदे मैंने गिनाए आपको। One scoop is all you need. इतना सारा कुछ जितने की फोटो दिख रही है, all what you need is one scoop. 2 चम्मच, 1 चम्मच आपने लिया and it's done. You can take it in your water, you can make a good smoothie, you can take it with your juice, you can take it with anything, whatever you want. That's the stuff. One scoop, stir, smile. That's the simple formula. 1 चम्मच घुलाएं and smile. That's your daily greens of fruits, vegetables and all essential thing. इसका जो प्रोडक्ट की बात करें तो ये इन हाउस रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये सब क्वालिटी सर्टिफिकेशंस आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो एमआरपी इसकी 1999 है। ऑफर प्राइस की बात करें तो ये आपके लिए 1349 में अवेलेबल है, और इस पे बीवी जो आपको मिल रहा है वो 438 बीवी अवेलेबल है। और जैसा आपको मालूम है
कि सेशन के साथ मैं आपको एक स्पेशल ऑफर देता हूं, और वो ऑफर है कि बीवी का 10% एक्स्ट्रा बीवी, बोनस बीवी आपको अगले 6 दिन तक मिलता है, अगले शनिवार तक। तो ये जो बीवी है 438 प्लस 43 ऐड हो जाता है, 481 बीवी हो गया। तो 10% एक्स्ट्रा बीवी मिला के 481 बीवी, एमआरपी 1999 और आपका ऑफर प्राइस है 1349। कहां पे आप खरीद सकते हैं, कहां मिलेगा? तो ये अवेलेबल है सारे के सारे ई कॉमर्स पोर्टल पे, और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट शॉपी पे यदि आप इसको लेते हैं तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, आपको बीवी मिलता है, और आपको बहुत तरह के कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यदि आपने अभी तक नेक्स्ट मनी डाउनलोड नहीं किया है तो आपके पास नेक्स्ट मनी डाउनलोड करें, अपने मित्रों के पास भी डाउनलोड करवाएं, और आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट्स। आई होप मैंने आपको सुपर फूड के बारे में डिटेल में बताया, और मैंने एक प्रोडक्ट भी आपको बताया, गोयंग सुपर फूड्स, जो एक बेहतरीन सुपर फूड है, और भारत में ये इकलौता ऑथेंटिक जेन्युइन सुपर फूड ऑल नेचुरल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। That's all for this session. Thank you so much. 9:01 हो रहे हैं, and मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। Thank you so much. Thank you so much, sir. वाकई अवेशम, माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल सेशन। मैं चाहूंगा एक एक्सपीरियंस अपने मेंटोर का सुनना। आदरणीय पवन खंडेलवाल सर, वेलकम, स्वागत है आपका। आज के सेशन के बारे में 2 शब्द कहें और सेशन को वाइंड अप करेंगे। पवन खंडेलवाल सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड। पवन खंडेलवाल सर। एनीवे सर, टाइम हो चुका है, एंड करें सर, राजेश सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।